देखिए ऐसा है, मुझे लगता है जो पंजाब के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, मैंने वो सुनी थी। उन्होंने कहा इसमें आईएसआई के हैंडलर इसको करवा रहे थे खालिस्तानी एलिमेंट्स को यूज करके। हमें उस पर जाना चाहिए जो पुलिस तथ्यों पर बात करती है, उनके पास सबूत है, उनके पास इसकी एविडेंस है, उनके पास उन्होंने 2 सस्पेक्ट पकड़े हैं जिसमें एक गैंगस्टर है, उसने एडमिट किया है और उसने बताया है कि किस तरह से ये आईडी बनाई गई, कहाँ से लाई गई, किसके कहने पर किया गया। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए, बिकॉज वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। भगवंत मान शायद बुखलाए हुए हैं जो उनके साथ एमपीज चले गए हैं बीजेपी में, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। हमें वो देखना चाहिए जो एक प्रोफेशनल एजेंसी पंजाब पुलिस बोल रही है, उनके हेड बोल रहे हैं, वही सही है। देखिए कल रात को जो दुखद घटना हुई, शुभेंदु अधिकारी जी जो अगले मोस्ट प्रोबेबली चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पीए को इस तरह से एक प्लान तरीके से मार देना, उनका मर्डर करना, मुझे लगता है दिखाता है। और इसके साथ एक दिन पहले ही 2 बीजेपी के वर्कर्स की किलिंग हुई है। ये दिखाता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है वेस्ट बंगाल में और हालात कितने ख़राब हैं। तो वहाँ जो भी नई सरकार आती है 1-2 दिनों में, उसकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि किस तरह से कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, किस तरह से टोन अप किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से वहाँ हालात जो बिगड़े हुए हैं उनको सुधारा जाए, लोगों को रूल ऑफ लॉ लगना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, जिनके कत्ल हुए हैं, जिनके रेप्स हुए हैं, जिनको लूटा गया है, जिनके घरों को जलाया गया है, तो उन सब को इंसाफ मिलना चाहिए। जहाँ जहाँ एफआईआर्स हुई हैं, जहाँ नहीं हुई हैं उन वहाँ एफआईआर्स लगनी चाहिए, जहाँ हुई हैं उनको फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको चालान करके सजा दिलानी चाहिए उन अक्यूज्ड लोगों को जिन्होंने ये वारदातें की हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से, टीएमसी से या किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक रूल ऑफ लॉ परवेल करना चाहिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आनी चाहिए। तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए। दूसरा, जो पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर में एरिया है जो अभी भी फेंस्ड नहीं है, उसकी लैंड जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब कह रहे थे ममता गवर्नमेंट नहीं देती थी, मुझे लगता है सबसे पहले उसको करना चाहिए ताकि कोई भी इन्फिल्ट्रेटर बांग्लादेश से अंदर ना आ सके और इस तरह का कत्ल करके बांग्लादेश भागने में कामयाब ना हो। जी सर, क्या लगता है कि इससे पहले ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर उन्होंने रेकी करी थी, हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी भी इसका शिकार हो सकते थे क्योंकि वो उनके प्रिय थे। जी, मीडिया में बोल रहे थे कि 2-3 दिन से उनकी रैकी की जा रही थी और जिस तरह से स्कॉर्पियो को आगे लाकर उसको स्लो किया गया, उसके बाद दोनों तरफ से मोटरसाइकिल पे लोग गनमैन ने आकर शूट किया, तो ये दिखाता है कि पूरी प्लानिंग के साथ ये हुआ है। ये इट्स नॉट जस्ट ए स्ट्रे इंसिडेंट, ऐसा नहीं है। ये फुली प्रॉपरली प्लान्ड, रैकीड और उसके हिसाब से किया गया है, एक प्रोफेशनल मर्डर तरीके से किया गया। तो ऐसे लोगों को पकड़ना, अगर वो बांग्लादेश भी गए हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ जो सख्त से सख्त सजा इनको मिलनी चाहिए। जी सर, आज पहली एनिवर्सरी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करा है और देश के रक्षा मंत्री हो, देश के गृह मंत्री हों, सभी ने जो है सेना के इस प्रक्रम को जो है सराहा है और सल्यूट जो है सभी ने इनके कार्य को सराहा है। किस तरह से देखते हैं आप सब? मुझे लगता है बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी जो कह रहे हैं, बिल्कुल पूरा देश गर्व करता है अपनी आर्म फोर्सेस पे, जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम में लाया। और देश ही क्या, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो इस पे कमेंट करते हैं कि जिस प्रिसीजन के साथ, जिस आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके
जिस तरह से पाकिस्तान को घुटने पे लाया, मैं समझता हूँ वो सराहनीय है। और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी इतना इफ़ेक्टिव था कि पाकिस्तान हमारे अंदर कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो आज की जंग में हम देख रहे हैं किस तरह इसराइल का आयरन डोम को पेनिट्रेट किया, लेकिन वो भारत में नुकसान पाकिस्तान नहीं कर पाया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी से भारत का इंटरनेशनल स्टेचर बहुत बड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है और पूरा देश अपनी आर्म्ड फोर्सेस को सल्यूट करता है इस दिन। जी। लेकिन सर वहीं पर कांग्रेस पार्टी है वो 2008 की तुलना कर रही है और बल्कि वो कह रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है इतना उथल पुथल नहीं हो पाया पाकिस्तान जितना 2008 में उथल पुथल जो है वो पाकिस्तान को किया गया था इंटरनेशनल लेवल पर। देखिए, ये वो कांग्रेस का व्यू पॉइंट है, लेकिन ऐसा है 2008 में हमारे मुंबई हमला हुआ और लगभग 160 या 170 लोग मारे गए। तो हमने क्या किया उसके बाद? हमें पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप ठीक है, डिप्लोमेटिक एफर्ट की गई, लेकिन आप पाकिस्तान को आज ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान को डर बैठा हुआ है। जिस तरह से ब्रह्मोस ने उनकी अंतरात्मा हिला दी, अब उनके पास ब्रह्मोस का कोई जवाब नहीं था जब उनके 11 एयर बेसिस को उड़ाया। तो पाकिस्तान को डर लगना बहुत अच्छी ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान यही जवान समझता है। इंटरनेशनली आइसोलेट किया, फाइन, बट अल्टीमेटली उस वक्त भी चाइना उनके साथ था, आज भी चाइना उनके साथ। बाकी अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप के वो पर्सनल फ़ायदे के लिए, फैमिली बेनिफिट के लिए अगर आसिम मुनीर को इस्तेमाल कर रहा है, दैट शुड नॉट वरी इंडिया। इंडियाज़ डिप्लोमेटिक एफर्ट इज़ इवन बेटर टुडे। ऐसा कुछ नहीं है। जी सर आखिरी प्रश्न है, पंजाब में ट्विन ब्लास्ट होते हैं उसके बाद से ही स्टेटमेंट्स आ रही हैं आईएसआई के होने की आशंका है। दूसरी तरफ भगवंत मान कहते हैं कि ये बीजेपी का प्लान है चुनाव को लेकर, और वहीं पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि आए दिन ऐसे ब्लास्ट होते रहते हैं। देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है जो पंजाब के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, मैंने वो सुनी थी। उन्होंने कहा इसमें आईएसआई के हैंडलर इसको करवा रहे थे खालिस्तानी एलिमेंट्स को यूज़ करके। हमें उस पर जाना चाहिए। जो पुलिस तथ्यों पर बात करती है, उनके पास सबूत है, उनके पास इसकी एविडेंस है, उनके पास उन्होंने 2 सस्पेक्ट पकड़े हैं, जिसमें एक गैंगस्टर है, उसने एडमिट किया है और उसने बताया है कि किस तरह से ये आईडी बनाई गई, कहाँ से लाई गई, किसके कहने पर किया गया। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए, बिकॉज़ वो पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं। भगवंत मान शायद बुखलाए हुए हैं जो उनके साथ एमपीज़ चले गए हैं बीजेपी में, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। हमें वो देखना चाहिए जो एक प्रोफेशनल एजेंसी पंजाब पुलिस बोल रही है, उनके हेड बोल रहे हैं, वही सही है। जी, धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।